हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए स्टूडेंट के साथ नई वीडियो लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज हमारे साथ एक भैया हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, रणविजय कुमार। रणविजय कुमार। और ये इंडियन रेलवे में कार्यरत है। और आज इन्होंने बहुत ही मुश्किल से समय निकाल के आज हमारे पास ये आए, क्योंकि इनको इसी महीने में एक गाड़ी लेनी है। और उस गाड़ी कौन सी ले रहे हैं आप? टाटा पंच। टाटा पंच। तो अब इनको आज डे फर्स्ट से ही इनको आज सिखाना चालू करेंगे। और आप लोग देखिएगा और ये जानिएगा कि गाड़ी को कैसे डे फर्स्ट में गाड़ी के बारे में जानते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं देख सकते हैं। ठीक है रणजी भैया? तो अब देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है हमारी स्टीयरिंग की। ठीक, व्हील ड्राइव, इसको हम व्हील ड्राइव भी कहते हैं और स्टीयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टीयरिंग जो होती है हमारी, स्टीयरिंग का सीधा फंडा होता है कि आपको मोड़ने, काटने, घुमाने के लिए स्टीयरिंग का यूज़ करना होता है। ठीक, और स्टीयरिंग एक तरह से ये मान के आप चलो कि स्टीयरिंग जो होती है एक तरह से गाड़ी का भगवान माना जाता है इसको, क्योंकि पूरी गाड़ी इसी पे डिपेंडेबल रहती है ना। कोई भी ऐसी अलग से वस्तु नहीं है गाड़ी के अंदर जिस पे गाड़ी पूर्ण रूप से डिपेंडेबल हो, लेकिन स्टीयरिंग पर पूर्ण तरीके से डिपेंडेबल होती है गाड़ी। और बाद में नंबर आता है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर, बाद में नंबर आता है इन सारी चीज़ों का। ठीक है जी। तो अभी हम क्या है कि जो स्टीयरिंग का फंडा क्या होता है, देखिए स्टीयरिंग का सिंपल सा फंडा होता है कि स्टीयरिंग पर आप जैसे मान लीजिए आपको घुमाना है लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट के लिए आपका ये वाला राइट वाला हाथ जो होगा वो यूज में आएगा। राइट वाले हाथ से पूरा फोर्स लगेगा, पूरी घुमावट जो होगी इस तरह से वो राइट वाले हाथ से होगी। ठीक है, फिर बात आ जाएगी, आपको मान लो राइट मोड़ना है। ठीक, अब लेफ्ट मोड़ना था तो आपने राइट हैंड का इस्तेमाल किया, और जब हमें राइट मोड़ना होगा तो हम लेफ्ट वाले हाथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल क्यों करेंगे उसका रीज़न है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें स्टीयरिंग मोड़ने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अगर हम दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए, ठीक है, मोड़ने में, हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारे समझने के ऊपर, हमारे समझने का सारा खेल है। लेकिन अगर हम दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बीच में किसी भी जगह पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं स्टीयरिंग पे। ठीक है ना, स्टीयरिंग पे कंफ्यूज नहीं होना सबसे बड़ी बात है कि स्टीयरिंग पर आपको देखना नहीं है। ठीक, क्या नहीं करना, स्टीयरिंग पर आपको यहाँ पर इस जगह पर नहीं देखना। जो कुछ भी होगा रोड के हिसाब से ही होगा। ठीक है, जैसी रोड वैसी आपकी स्टीयरिंग घूमेगी। ठीक है ना। अब ये स्टीयरिंग का फंडा आपको बता दिया मैंने। और हाँ, इसमें एक चीज़ और, जितना आप मोड़ते हो, मान लीजिए इस हाथ से आपने लेफ्ट की तरफ जितना स्टीयरिंग घुमाया उतना ही स्टीयरिंग वापस लाएंगे। ठीक, स्टीयरिंग का सीधा फंडा कि जितना आप मोड़ते हो उतना आपको रिटर्न लाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है आपकी कि स्टीयरिंग में और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। देखिए, स्टीयरिंग आपके दिमाग पर, आपकी आंखों के अनुसार ही चलती है। ठीक, स्टीयरिंग चलाने पे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार से। ठीक है भैया? तो अभी हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या मतलब, अभी मैं आपको क्लच ब्रेक के बारे में और बता देता हूँ। ठीक है ना, ये देखिए नीचे आपको दिख रहे होंगे क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। ठीक है जी। ये राइट पैर के जो निशान पे है वो है एक्सीलेटर, उसके बीच वाला जो है वो है ब्रेक, और जो लेफ्ट पैर के निशान पे आएगा ये है क्लच। ठीक है जी। तो एक बार फिर से बताइए, क्या बताया मैंने आपको? ये एक्सीलेटर है, ठीक है, ये ब्रेक है, और ठीक है, ये क्लच है। ये क्लच है। ठीक, और आपको ये तीन चीज़ें बताई मैंने अभी, तो एक बार फिर से आप ये बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो अपने भाई लोग हैं यूट्यूब पर, वो देखकर ये चीज़ों को समझ पाए। यहाँ 3 लीवर लगी है। पहला एक्सीलेटर का है जी, दूसरा ब्रेक का है, और तीसरा क्लच का है। अच्छा, इसमें भी आपने सही बताया, लेकिन इसमें भी एक खेल है। ये जो पैर है आपका लेफ्ट वाला जी। ये जो आपका पैर है, ये पैर आपका सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए होता है। क्लच, इसका काम है क्लच को दबाना और क्लच को छोड़ना। ठीक, राइट वाला जो पैर है वो आपका एक्सीलेटर से ब्रेक पे लाइए, फिर ब्रेक से एक्सीलेटर पे ले जाइए, इस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक जी। तो ये आपको समझ में आ गया। हाँ, स्टीयरिंग के बारे में एक चीज और, देखिए जैसे आप अभी नई गाड़ी ले रहे हो, ठीक है ना, नई गाड़ी ले रहे हो, पावर स्टीयरिंग में एक फंडा होता है कि जो भी आप नई गाड़ी आप ले रहे हो ना, तो कभी भी
खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग मत घुमाइएगा। उससे क्या होता है, स्टीयरिंग के अंदर जो बुश लगे होते हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। अभी जब भी स्टार्ट करें गाड़ी को उसके बाद ही स्टीयरिंग का घुमाव उमाव करें, अदरवाइज स्टीयरिंग को खड़ी गाड़ी पे बिना इंजन स्टार्ट गाड़ी पर आपको स्टीयरिंग का यूज़ नहीं करना, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग बोला जाता है, ठीक। अब बात आ जाते हैं गियर पे, ठीक है ना। गियर का आपको पूरा ऊपर ग्राफ दिख रहा होगा, ये गियर का ग्राफ है। ऊपर 1 3 5 जो भी ऑड सीरीज होती है हमारी, वो 2 3 1 3 5 की ऑड सीरीज है, ऊपर है। इवन नंबर 2 4, रिवर्स को 6 बोला जाता है, तो नीचे आपकी इवन नंबर हो जाते हैं। बीच की जो ये लाइन है, इस बीच की लाइन को हम कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। तो अब देखिए इसकी स्पीड लिमिट कैसे तय करी जाती है। इसकी स्पीड लिमिट इस तरह तय की जाती है। पहला गियर जो होता है, ठीक है, पहला गियर आपका 10 तक, दूसरा गियर 20, तीसरा गियर 30, चौथा गियर 40, पांचवा गियर 50 एंड उससे अबव की जितनी स्पीड है, ठीक है ना। हर गियर के आगे एक 0 आप लगा देंगे, वो उसकी स्पीड लिमिट रहती है, ठीक। रिवर्स की कोई स्पीड नहीं होती। रिवर्स को आप ऐसे समझ लो, ये सारे गियर की ताकत जो है वो रिवर्स में होती है। रिवर्स सबसे पावरफुल गियर होता है और पहला सबसे पावरफुल। इन गियरों में ताकत होती है, बाकी गियर में स्पीड होती है। 2 4 3 5 ये स्पीड के लिए है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका हैंड ब्रेक, ठीक है। हैंड ब्रेक के क्या फंडा है, ऊपर होती है, बिना बटन दबाए ऊपर करेंगे, पीछे वाले पहिए की ब्रेक लग गई, ठीक है। पीछे वाले पहिए की ब्रेक खड़ी गाड़ी में ही लगा सकते हैं आप, चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं खींचना है आपको, ठीक। उसके बाद आप जब नीचे इसको करेंगे तो आपको थोड़ा फोर्सफुली इस बटन को दबाना होगा, बटन दबा के नीचे लाओगे आप, ठीक। खींचना कैसे, ऐसे नॉर्मल बटन दबा के नीचे लाना है, ठीक। अब गियर पे फिर से आ जाते हैं एक बार, ठीक। गियर को पकड़िए, ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि इस तरीके से गियर को कभी नहीं पकड़ा जाता। इस तरीके से अगर आप पकड़ोगे तो जो आपकी ये वेन्स है, ये आपकी थोड़े टाइम बाद से दर्द होना चालू हो जाएगी। तो इसको हमें ऊपर से पकड़ा जाता है गियर को, ठीक है, ताकि हमारी गलती से भी नज़र इसमें ना आए और हम एक परफेक्ट मूव गियर के लिए कर पाएँ, ठीक है ना। अब देखिए, गाड़ी चाहे खड़ी हो चाहे बंद हो, क्लच दबा के ही गियर चेंज किया जाता है, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के लिए दोस्तों ये फंडा यूज़ करिएगा, क्लच दबाने के बाद ही खड़ी गाड़ी में या चालू गाड़ी में गियर को चेंज करना होता है, ठीक है। अब देखिए, अभी हाथ हटाइए 1 मिनट। जैसे देखा आपने, अभी हम इस जगह पे हैं बीच में, ये हमारा पहला है, ठीक है जी। तो अभी हम हाथ को लाएंगे इधर, अपने को हल्का सा लेफ्ट एंड आगे। अब आपने क्या लगाया, ताकत, यहाँ से आपकी ताकत लग रही है ना, तो ये ताकत नहीं लगाना भैया, है ना। ताकत आप अगर लगाओगे तो इसमें देखो ऐसे होता है, हटाना 1 मिनट बताऊं आपको, इसमें छोटे छोटे बुश लगे होते हैं गोलाई से जी, ठीक है ना। आप फोर्स करोगे ज़्यादा तो एक तरफ का भी अगर बुश दबेगा तो वो आगे चल के गियर लगाने में दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हाथ अपना लुंज रखना है और हल्के हाथ से बस इधर आगे, दैट्स इट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए, इधर का जो पॉइंट होता है किसी किसी गाड़ी में, जो भी जर्मन गाड़ियां मोस्टली जो होती हैं उनमें इधर का जो ये पॉइंट है, इसको हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं और उधर वाले पॉइंट को वाइपर के लिए। बट मारुति की, टाटा गाड़ियों में क्या रहता है कि ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका वाइपर के लिए और उधर वाला पॉइंट होता है इंडिकेटर लाइट के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, अब मैं इंजन चाबी चालू करवाऊंगा आपसे। चाबी आप इधर ये देखिए, ये सर, हाँ जी। अब इसको हल्का सा आगे घुमाइए, ठीक, ये घुमा दिया आपने। देखिए ये इंजन की सारे इग्निशन चालू हो गए, दिख रहे हैं आपको जी, ये लाइटें दिख रही हैं सारे इंडिकेशन। इनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इनको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जी। अब देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक कहानी कहता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक ऑयल का साइन बना हुआ है, ये ऊपर वाला सबसे जी। ये जब चलती गाड़ी में, ये सारे साइन आपको चलती गाड़ी में अगर दिखेंगे, दैट मीन्स ये आपको वार्निंग दे रहे हैं। ये साइन अगर खड़ी गाड़ी में आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं, इंजन गाड़ी बंद है अगर तब दिख रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये आपका सेंटर लॉकिंग का होता है, ये आपका सीट बेल्ट का होता है, ठीक है। इधर आपका इंजन चेक वार्निंग आती है, ये बैटरी का है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग सब लोग, ठीक है। इधर आपका, ये आपका स्टीयरिंग नॉट वर्किंग का है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बहुत कुछ बताते हैं गाड़ी में, है ना भैया जी। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी आप
आपको जितनी सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ, हाँ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को भी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसी तरीके से आपको इन चीजों को याद करना है। आपने याद कर लिया तो मेरी मानिए कि आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हाँ अगर आप एक बार इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में अगर आप लाते हो दैट आप उन चीज़ों को कवर जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनको आप कवर कर ले जाओगे। सो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए मुझे और मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़वा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ही मैं कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिए करिए कि कहाँ पे मेरी कोई गलती है जो चीज़ मैं ना बता पाया हूँ। सो दोस्तों अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, भैया क्या बाय बाय कर दीजिए हमारे सब्सक्राइबर को। ठीक है तो ठीक है भाई लोग, मिलते हैं फिर आपसे। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय।